नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। मुद्दा गंभीर है, आप सभी लोगों को जानकारी होगी। हालांकि जो लोग सोशल मीडिया पे कम सक्रिय रहते हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं तो उनको जानकारी नहीं होगी। चलिए इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि जिस सुशासन, जिस प्रशासन के बल पे उत्तर प्रदेश की सरकार को जनता ने वोट दिया, तमाम तरह की बातें कही गई कि हमारे 5 साल के शासनकाल में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पुलिस मुस्तैद रही, पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत तरह की बातें की गई, जनता ने उनको सराहा। जो भी रहा, जनता ने वोट दिया, प्रचंड बहुमत मिला। पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कहा जाए तो एक जाति विशेष को लेकर टारगेट किया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बहन की, हम बात कर रहे हैं एक बेटी की, हम बात कर रहे हैं निशा यादव की। जी, निशा यादव चंदौली की बेटी, जिसकी अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही हत्या कर दी गई। और अगर हम पुलिस की माने तो पुलिस ये कह रही है कि घर के ही लोगों ने उसकी हत्या कर दी और उसको आत्महत्या का रूप दिया। और अगर हम घर वालों की माने, अड़ोसियों पड़ोसियों की माने, तो उनका ये कहना है कि निशा यादव के पिता, जो कन्हैया यादव नाम है जिनका, जो कि जिला बदर किए गए थे, बालू आड़ती है। इस समय पुलिस हफ्ता वसूली करती है सभी से, ये बात किसी से नहीं छुपी है। जो पैसे दे देता है तो उसके काम धंधे चलते रहते हैं, छोटे छोटे व्यापारियों को परेशान किया जाता है। छोटे शहर की बात है, चंदौली कोई बहुत बड़ा शहर नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का शहर है। 151 के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, वो जिला बदर थे। पुलिस को कहीं से सूचना मिली। अब ये सोचने वाली बात है, ये सूचना किसने दी कि कन्हैया यादव अपने घर पे आए हुए हैं। अब कन्हैया यादव आए हुए तो कन्हैया यादव कोई बहुत बड़ा मुजरिम नहीं था, कन्हैया यादव बहुत बड़े मुजरिम नहीं थे। कन्हैया यादव के ऊपर 151 का केस था, साधारण केस था। तो कई सवाल उठते हैं, क्या इतना भारी पुलिस बल उनके घर पे ले जाने की जरूरत थी? 35-40 पुलिस वाले वहां गए और कन्हैया यादव वहां नहीं थे, तो बिना किसी सर्च वारंट के पुलिस किसी के घर में कैसे घुस सकती है? दूसरी बात। तीसरी बात यह कि अगर कन्हैया यादव वहां नहीं थे तो पुलिस ने वहां अंदर जाकर दोनों बेटियों की ऊपर हिंसात्मक जो कार्रवाई हुई है वो क्यों की गई? जो दूसरी बेटी है, निशा यादव की छोटी बहन, जो 16 साल की है, वो अभी अस्पताल में है और बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। उस बच्ची का वीडियो भी वायरल हुआ है, वीडियो में इस अभी आपके सामने दिखाऊंगा, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। पुलिस पुलिस मारी है। लेडीज पुलिस जैज पुलिस तुम्हारी बहन को भी मारी है। क्या बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा दीपक यादव है क्या हुआ है मामला? साहब। यहाँ पुलिस आई ले 25 टे 2 लेडी। हाँ दरवाजा खुला था, हाँ सब ऊपर हेले हैं, हाँ हेल के मारपीट किए हैं। हाँ। उसके साथ जबरदस्ती भी हुआ है। और उसके बाद जब हम लोग भागे हैं, जब हम आए हमको कोई बताया, जब आए देखे वहाँ बॉडी पड़ी है, छोटी बहन को मारे हैं, सब उसका कपड़ा वपड़ा सब बलात्कार अंदर में सब छाती वाती सब पकड़ रहे थे। हुआ क्या? लड़की क्या मर गई अभी? हाँ, लड़की मर गई, मेरी बहन मर गई। कोई घर पर नहीं था। हम जब रो रहे थे सब हमको बुलाया, हम काम पर से आए। तो आपका कहना है कि पुलिस के मारने से मरी है? जी, पुलिस 100% पुलिस पूरे घर में गई थी। सब लड़की दोनों चिल्ला रही थी, सब घाव भी लगा है, गलत काम भी कर रहे थे, फांसी लगा के उसको मारा गया है। आपने वीडियो देखा होगा और आपको काफी अंदाजा हो गया होगा कि हकीकत क्या है, कि वाकई पुलिस इसमें कल्पित है, पुलिस इसमें दोषी है या परिवार वालों ने ये घटना की है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इसमें पुलिस दोषी है। और जो इसमें दरोगा है, उस दरोगा का पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है। बनारस में जब वो तैनात था तो वहाँ उसने इस तरह की कई उसकी शिकायतें रही हैं। तो कई सवाल इसमें आते हैं, क्या उस पुलिस ऑफिसर को या जितने भी उसमें पुलिस वाले थे इनके ऊपर कार्रवाई होगी? क्या योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोजर मॉडल है
वो सिर्फ विपक्षियों को डराने के लिए या सरकार का जो विरोध करता है उसी के लिए है? क्या शासन प्रशासन के लोग जो तानाशाही करेंगे, क्या उनके ऊपर, उनके घर पे भी बुलडोजर चलेगा? तमाम सवाल है, और कुछ सवाल मैं आप लोगों के पास भी छोड़ के जाता हूं कि आज उस बेटी के साथ ये हुआ है, कल आपके घर में भी ये घटना हो सकती है। समय एकजुट होने का है, समय सतर्क रहने का है, समय मिलजुल कर जो सरकार की गलत नीतियां हैं उनका विरोध करने का है। और अभी विरोध नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। जो राहत इंदौरी साहब का शेर है, मुझे बार बार याद आता है, और जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इन पे वो शेर बिल्कुल फिट बैठता है कि लगेगी आग तो जलेंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में अकेला मेरा मकान थोड़ा ही है। तो मैं सभी यदुवंशी भाइयों से, यादव भाइयों से, जितने पिछड़े जाति के साथी हैं, SC ST के साथी हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी यादव हैं वो इस समय एकजुट हो जाएं। जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं वो भी एकजुट हो जाएं, जितनी भी दलित जाति के लोग हैं वो भी एकजुट हो जाएं। अगर ये पिछड़ी जाति और SC ST के लोग, माइनॉरिटी के लोग एकजुट हो जाते हैं और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध करते हैं, खुल के विरोध करते हैं, और मैं तो कह रहा हूँ कि हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, कुर्मी हो, कोई भी हो, सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि वो बेटी किसी यादव की बेटी नहीं थी, वो बेटी एक प्रदेश की बेटी थी, हमारे देश की बेटी थी, और हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसको न्याय दिलवाएं। अब देखने वाली बातें ये रहती हैं कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो इस पर क्या रुख इख्तियार करती हैं। बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है, और हम सब लोगों को एकजुट होकर इस पर विरोध करने की ज़रूरत है। और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, हमारी शासन से, प्रशासन से ये अपील है, और इसकी निष्पक्ष जांच हो। इस मामले पर भी पर्दा ना डाला जाए। जो सरकार का पिछला पहले रवैया देखने में आया है कि सरकार लीपापोती करने में माहिर रही है, तो मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि सरकार पे दबाव बनाया जाए, और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, चाहे यादवों के सामाजिक संगठन हो, OBC समाज के सामाजिक संगठन हो, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सभी लोग वहाँ चंदौली पहुँचें, प्रदर्शन करें, पुलिस थाने जाएं, सरकारी अधिकारियों पे दबाव बनाएं, प्रशासन पे दबाव बनाएं, सरकारों पे दबाव बनाएं, पिछड़ा वर्ग आयोग पर दबाव बनाएं, मानवाधिकार पर दबाव बनाएं, क्योंकि सब पे जिम्मेदारी बनती है। अगर कुछ गलत हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए। अभी हम घर पे बैठेंगे तो बैठे रह जाएंगे, और ये बड़ा मुश्किल समय है, इसमें हमें एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अभी एकजुट नहीं हुए तो हो सकता है बहुत देर हो जाए। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप चंदौली की बेटी को न्याय दिलाने में मेरे साथ हैं तो अपने नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आप अपनी बात चंदौली की बेटी को न्याय दिलवाने के लिए कोई बात कहना चाहते हैं तो मैं अपना WhatsApp नंबर, आप लोगों के पास मेरा WhatsApp नंबर होगा, जिसे नंबर चाहिए मैं उसको नंबर को भेज दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए, ज़्यादा लोगों तक आवाज़ पहुंचनी चाहिए। मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूं। जय यादव, जय माधव।